असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, उनकी पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा और दूसरी तरफ जो है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा के बीच जो विवाद चल रहा था दोस्तों, आप सभी को पता है कि किस तरीके से उस पूरे मामले को लेकर के नया विवाद खड़ा हुआ था। वो मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंचा और लास्ट में जमानत मिल गई थी। पवन खेड़ा को जमानत मिल गई थी। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के अंदर खुशी की लहर दौड़ गई थी। जी हां दोस्तों, लेकिन चुनावों के नतीजे आने के बाद हेमंत बिस्वा शर्मा ने फिर से उसी तरीके से बयान देना शुरू कर दिया। और आज दोस्तों खबर यह आ रही है कि कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा जो है इस वक्त गुवाहाटी पहुंचे हुए हैं, यानी असम पहुंचे हुए हैं। गुवाहाटी की क्राइम ब्रांच ने पवन खेड़ा को बुलाया और पवन खेड़ा जो है इस वक्त पहुंचे हुए हैं असम के अंदर में। और वहां पर कह रहे हैं, जब मीडिया कर्मियों ने पूछा कि आप क्या करने असम आए हैं, तब पवन खेड़ा जी जवाब देते हुए कह रहे हैं कि दरअसल मैं किसी और काम से नहीं, बल्कि मैं असम की पुलिस का सहयोग करने आया हूं। असम की क्राइम ब्रांच को मैं सहयोग करने आया हूं, यानी जांच में सहयोग करने आया हूं। ममता बनर्जी एक तरफ पश्चिम बंगाल के अंदर लगातार चीजों को लेकर के गरजती हुई नजर आई। उनका भी मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। हालांकि आप देखिए कि चुनाव के नतीजे आने के बाद ममता बनर्जी पीछे हटने को तैयार नहीं है, आज उसी विभाग के अंदाज में बोल रही हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा जो है नए अंदाज में, नए तरीके से असम पहुंच चुके हैं। सोचिए, वो उसी असम में पहुंचे हैं जहां पर हेमंत बिस्वा शर्मा ये बार बार दावा कर रहे थे कि उनकी पुलिस पाताल लोक से भी खोज निकालेगी। अब तो पवन खेड़ा असम पहुंच चुके हैं और पूरे राइट्स के साथ पहुंचे हैं दोस्तों कि असम की पुलिस उनको गिरफ्तार भी नहीं कर सकती। जी हां दोस्तों, देखिए इस खबर में क्या लिखा है। असम पुलिस के पास पहुंचे पवन खेड़ा, पूछताछ के लिए हुए थे तलब, मीडिया से क्या कहा। पवन खेड़ा असम पुलिस की क्राइम ब्रांच के समक्ष पूछताछ के लिए पहुंचे। पवन खेड़ा ने क्राइम ब्रांच ऑफिस में जाने से पहले मीडिया से बातचीत की और कहा कि जांच में पूरा सहयोग करने आया हूं। पवन खेड़ा ने कहा कि मुझे पुलिस ने बुलाया और उसी के अनुसार यहां आया हूं। हम कानून और अदालत का सम्मान करते हैं। जैसा कि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए जमानत दी कि आपको पुलिस का जो है, पुलिस के कामों में आपको सहयोग करना पड़ेगा, जांच में सहयोग करना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें जो है राहत दी गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और कुछ शर्तों के हिसाब पर जो है उनको जमानत दी गई थी। और आज खबर यह आ रही है कि पवन खेड़ा असम पहुंच चुके हैं। दोस्तों आपको विवाद तो पता ही होगा। पवन खेड़ा ने कहा था कि हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी के पास 3 देशों के पासपोर्ट हैं। दोस्तों ये पूरा माहौल, ये पूरा मामला बहुत दिनों तक चर्चा में रहा और जब पवन खेड़ा को जमानत मिली उसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा होनी शुरू हो गई कि अब हेमंत बिस्वा शर्मा क्या करेंगे। हालांकि हेमंत बिस्वा शर्मा को लेकर के किस तरीके से अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि पवन खेड़ा के वकील थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उन्होंने एक बात कहते हुए हेमंत बिस्वा शर्मा को कहा कि कम से कम जिस पद पर आप विराजमान हैं, जिस संविधान की आप शपथ लेकर के सीट पर विराजमान हैं, कम से कम उसकी गरिमा रखते। और वो आशा करते हैं कि हेमंत बिस्वा शर्मा कम से कम माफी तो कम से कम ना मांगे तो कम से कम वो इस बात को लेकर के असहमति जताएं कि हां गलती हुई है। लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा ने अभिषेक मनु सिंघवी को दरकिनार, उनकी बातों को दरकिनार करके बल्कि उल्टा ही जवाब दिया कि मैं आपकी बातों को क्यों अहमियत दूं, मैं क्यों सुनूं। जी हां दोस्तों, बाकायदा ट्वीट किया गया था। ये जो ट्वीट आप सामने देख रहे हैं, ये तब ट्वीट किया गया था जब अभिषेक मनु सिंघवी ने सलाह दी थी कि कम से कम आपको अपने बातों पर जो है सुनना चाहिए और आ करके जनता के सामने कहना चाहिए कि हां जो है गलती हुई है, माफी भले ही ना मांगे। लेकिन नकार दिया गया था। और आज दोस्तों कहा यह जा रहा है कि हेमंत बिस्वा शर्मा चुनाव के बाद भी उसी अंदाज में बोलते हुए नजर आ रहे थे कि लड़ाई रुकेगी नहीं। अब तो पवन खेड़ा असम पहुंच चुके हैं। खबर में क्या लिखा है? खबर में लिखा है दोस्तों, गुवाहाटी में पवन खेड़ा असम पुलिस की क्राइम ब्रांच में पूछताछ के लिए पहुंचे हुए हैं। पवन खेड़ा ने क्राइम ब्रांच में ऑफिस में जाने से पहले मीडिया से बातचीत कर कहा कि जांच में पूरा सहयोग करने आया हूं। मुझे पुलिस ने बुलाया है और उसी के अनुसार मैं आया हूं। हम कानून और न्यायपालिका का सम्मान करते हैं। कानून प्रक्रिया के तहत मैं यहाँ आया हूं।
पूछताछ पूरी होने के बाद मीडिया से विस्तार करके बात करूंगा। हेमंत बिश्व शर्मा की पत्नी रिंकी भूया शर्मा ने इस मामले में गुवाहाटी क्राइम ब्रांच थाने में केस दर्ज कराया था। पवन खेड़ा पर आरोप है कि उन्होंने गलत बयान दिए, फर्जी दस्तावेज पेश करके धोखाधड़ी की। इसके अलावा अपमान के इरादे से गलत दावे पेश किए। यह मानहानि का मामला है और सौहार्द खराब करने की कोशिश थी। चुनाव के दौरान इस मामले ने खूब तुल पकड़ा था और मीडिया में चर्चा भी रहा। पवन खेड़ा की तलाश में असम पुलिस ने उनके दिल्ली जो उनका आवास है निजामुद्दीन, वहां पर पुलिस ने छापेमारी की। 50-60 पुलिस पहुंचे। उसको लेकर के भी एक अलग से सवाल पूछा गया कि क्या पवन खेड़ा कोई आतंकवादी हैं, क्या किसी आतंकवादी की खोजबीन छानबीन की जा रही है। तो इस तरीके से क्यों इतनी भारी पुलिस तादाद पहुंचती है, भारी तादाद में पुलिस क्यों पहुंचती है पवन खेड़ा के घर पर, ये किस तरीके का मैसेज देने की बातचीत कही जा रही है। और आपको पता होगा कि अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट के माने जाने वकील पवन खेड़ा की तरफ से जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर दलील दे रहे थे, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि मालूम आप ये बताइए कि जो असम की पुलिस है और दिल्ली की जो पुलिस है, 50-60 की संख्या में पुलिस पवन खेड़ा घर पहुंचती है, क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, क्या डराने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारी बातें कही गई थी और इसमें भी जिक्र उसी तरीके से किया जा रहा है। और अदालत की तरफ से उनको जमानत जो है पेश होने के बाद मिल गई थी और ये कहा गया कि भाई अब गिरफ्तारी नहीं होगी, क्योंकि गिरफ्तारी को लेकर के ही मसला टंगा हुआ था। हो सकता था उनकी गिरफ्तारी हो सके, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद पवन खेड़ा की गिरफ्तारी अब नहीं हो पाएगी। इसीलिए पवन खेड़ा जो है बेबाकी अंदाज में वहां जाकर के मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं सहयोग करने के बाद, पुलिस के पूछताछ के सवालों का जवाब देने के बाद मैं आऊंगा और फिर विस्तार से मीडिया से बातचीत करूंगा। दोस्तों, तब भी हम देखेंगे कि क्या कुछ कह रहे हैं पवन खेड़ा और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या कुछ जो है आगे होने वाला है, उस पर बातचीत करेंगे। लेकिन सवाल यह है दोस्तों कि हेमंत बिश्व शर्मा क्या आज भी जो पवन खेड़ा ने आरोप लगाए थे, कांग्रेस पार्टी ने जो सवाल पूछे, क्या उनका जवाब है, क्या उसके पास उनके सवालों का जवाब है क्या हेमंत बिश्व शर्मा के पास? बताइए। सवालों के जवाब आज तक नहीं दिए गए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भले ही मसला चला गया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर से पवन खेड़ा को जमानत भी मिल गई, अब गिरफ्तारी पे जो बातचीत कही जा रही तो वो भी समाप्त हो गया, लेकिन अभी तक पूछे गए उन 6 सवालों के जवाब हेमंत बिश्व शर्मा ने नहीं दिए। तो दोस्तों, क्या वो वक्त आ गया है कि जब पवन खेड़ा असम पुलिस के पास जा रहे हैं और पवन खेड़ा पूछताछ के दौरान जो सहयोग देने जा रहे हैं, क्या लगता है कि पवन खेड़ा कुछ ऐसी चीजें भी बताएंगे जिससे पवन खेड़ा की मुश्किलें नहीं, हेमंत बिश्व शर्मा की मुश्किलें बढ़ जाएंगे? क्या सच में ऐसा लगता है दोस्तों? आपको क्या लगता है? और यह भी कहा जा रहा है, कुछ लोग ऐसी बातें कर रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कि पवन खेड़ा जैसे मीडिया कर्मी से बातचीत करेंगे, आने के बाद एक और बड़ा खुलासा पवन खेड़ा के जो है और बड़ा खुलासा जो हेमंत बिश्व शर्मा के खिलाफ कर सकते हैं। क्योंकि बीच में खबर चल रही थी कि बहुत जल्द पवन खेड़ा नए आरोपों के साथ, नए खुलासे के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। कहा यह जा रहा है कि बहुत जल्द पवन खेड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भी सकते हैं मीडिया से बातचीत करने के बाद। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में हेमंत बिश्व शर्मा की मुश्किलें बढ़ेंगी या पवन खेड़ा की? आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखेगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए DD सोनी। धन्यवाद।